यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की और कुछ स्मॉल एप्लीकेशंस भी की थी हमने डिटर्मिनेंट्स की। आई होप आपने उन सब के बेस क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, राइट। आज बेटे एक और नेक्स्ट टॉपिक सिंपल ही है, टॉपिक माइनस एंड कोफैक्टर्स, ये करने लगे हैं। टॉपिक इटसेल्फ बहुत छोटा है बट इट इज़ बेस ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का हम मेथड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। उसमें हम इसको यूज़ करेंगे और वो जनरली सीबीएसई एग्जाम्स में बेटे 6 मार्क्स का आता है, ओके। और एज एन एवेल्युएटर मेरी रीडिंग यही है कि बच्चे जो सबसे ज़्यादा वहाँ मिस्टेक करते हैं ना, वहाँ को फैक्टर्स निकालने होते हैं और को फैक्टर्स में ही 2-3 गलतियाँ कर देते हैं जिससे आगे सारा आंसर गलत हो जाता है। तो प्लीज़ मेक इट वेरी मच क्लियर, इसको लाइटली नहीं लेंगे, पीसफुली अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ओके और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। दिस इज़ द बेस ऑफ मैट्रिक्स मेथड, ओके। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नए सिरे से करने जा रहे हैं। यू विल सी योर सेल्फ, डिटर्मिनेंट्स जब हमने कैलकुलेट करना सीखा है, हमने बेसिकली इसको निकालना तभी सीख लिया है, बस बाय नेम अब हम करने लगे हैं। जस्ट सी व्हाट आर माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स किसके डिफाइंड होते हैं, पहले तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, एलिमेंट्स के। मैट्रिक्स के एज ए होल नहीं होते, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर 2x2 मैट्रिक्स है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसके 4 माइनस 4 कोफैक्टर्स होंगे। हर एलिमेंट से कनेक्टेड अपना इंडिविजुअल माइनर होगा, अपना इंडिविजुअल कोफैक्टर होगा, राइट। फर्स्ट थिंग, आपके 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हैं। जनरली मैट्रिक्स मेथड में आपका 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स ही आती है। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट्स है, राइट। 9 एलिमेंट्स से कनेक्टेड माइनस कितने हो गए, 9, राइट। एंड कोफैक्टर्स कितने हो गए, 9। अब 9 में से आपकी देख सकते हैं आप खुद ही कि अगर 1-2 भी मिस्टेक हो गई तो सारा मैसअप हो गया आंसर। एक साइन की भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बस इसको पीसफुली करना होता है और आपका क्वेश्चन हो जाता है इजीली। आपको प्रैक्टिस रखनी है बस, ठीक है। जस्ट देखिए क्या होता है माइनस एंड कोफैक्टर्स। Minus of an element aij of a matrix A denoted as mij, this is the notation for minor, is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which element aij lies. याद आ गया ये लैंग्वेज पढ़ के? Let me repeat. Mij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which element aij lies. है ना, किया हुआ है ना। जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था तो 3x3 को हम 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके ही करते थे, राइट। याद आया? तो उस केस में क्या करते थे, हमें जैसे फर्स्ट रो के लॉन्ग करना है, हमें अगर A12 के लिए चाहिए तो A12 में फर्स्ट रो हाइड करते थे और सेकंड कॉलम हाइड करते थे, राइट। वहाँ से जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट था वो कैलकुलेट करते थे। तो सेम कह रहे हैं हम, सेम उसी वो जो 2x2 डिटर्मिनेंट हम निकालते थे उसी को हम ये कह रहे हैं माइनर। Mij इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज, राइट। क्लियर? तो निकाला हुआ है ना हमने, कैलकुलेट किया हुआ है, बाय नेम अब कर रहे हैं हम, ठीक है। वो जो 2x2 डिटर्मिनेंट आता था वो Mij है, ओके। और हमने तब वहाँ 3x3 को कन्वर्ट किया था। यू कैन सी वेरी इजीली कि 2x2 में भी हर एलिमेंट का इसी ढंग से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। दीज आर माइनर्स। और कोफैक्टर बेटे जिसे हम डिनोट करते हैं aij से, कई बुक्स में ये cij भी होता है, राइट। aij cij दोनों नोटेशंस हैं इसकी। कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का हम बेसिकली Mij से ही रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज -1 पावर i प्लस j इंटू Mij। यस, ये नोटेशन देख के भी याद आया बेटा? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए हम ये -1 पावर i प्लस जे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। तो वो बेसिकली दोनों टर्म्स कंबाइन करके क्या थी, कोफैक्टर, ओके। और आपको ध्यान हो तो -1 पावर i प्लस जे इज +1,
if sum of I and j is even, and this is -1 if sum of I plus j is odd. So this will change ultimately to aij will be mij, that means cofactor aij will be minor mij if I plus j is even, and it is negative of the minor if I plus j is odd. Okay, clear, simple. तो कैलकुलेट तो हमने करना सीखा हुआ ना बेटा, हमने 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इसी ढंग से निकाले थे. ओके, तो डोंट हेजिटेट, बिल्कुल आप कर सकते हैं ये. हाँ, एक बात छोटी सी और ध्यान रख लीजिए, minor and cofactor of an element of a matrix of order n are determinants of order n minus 1. 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट 1x1 ऑर्डर के आएंगे, राइट. और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके माइनस एंड कोफैक्टर्स 2x2 ऑर्डर के आएंगे. ठीक है, स्क्वायर ही चलना है ये सब. तो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर बात कर रहे हैं हम. ठीक है, 4 ऑर्डर का होगा तो उसके लिए 3 ऑर्डर आएंगे, बट दैट इज़ बियॉन्ड अवर बुक. ओके, हमारी बुक में, हमारे CBSE कोर्स में मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. तो निकाल के देख लें बेटे कुछ. फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं बेटे, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. दिस 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ठीक है, तो सिंपल होंगे इसके माइनस कोफैक्टर्स 1x1 ऑर्डर के, राइट. कैलकुलेट करते हैं बेटे उन्हें 1x1. अब 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनस होंगे, तो पहले माइनस कैलकुलेट करते हैं बेटा. माइनर ऑफ 2 दिस, इसको M11 डिनोट करेंगे हम, 1 पोजीशन में है. ठीक है, क्या होगा, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, दिस डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट सिंगलटन है तो वही का वही आएगा 3, राइट. ओके, सेकंड एलिमेंट माइनर ऑफ -4, ये 1-2 पोजीशन पे है तो इसका माइनर M12 डिनोट होगा, राइट. और ये क्या होगा, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट 0. अगेन वही बात, डिटर्मिनेंट सिंगलटन है तो वही का वही आएगा, राइट. ओके, माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट 0, 0 किस पोजीशन पे है, 2-1 पे, तो इसका माइनर M21 से डिनोट होगा. ठीक है, एंड दैट विल बी दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, वी विल लेफ्ट विथ दिस. ओके, क्लियर. 2x2 में बेसिकली सिंगलटन डिटर्मिनेंट्स आने हैं तो वही एलिमेंट इटसेल्फ आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, देन 3 का रह गया, माइनर ऑफ 3, दिस इज एट द पोजीशन 2-2, तो ये माइनर M22 कहलाएगा, राइट. एंड दैट विल बी दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, वी विल लेफ्ट विथ 2. ओके, सिंपल, 2x2 में. ओके, अब इनके कोफैक्टर्स निकाले, और कोफैक्टर हमने क्या किए थे, सफिक्सेस का सम अगर इवन है तो वो माइनर ही है, और सफिक्सेस का सम अगर ऑड है तो वो माइनस है, माइनस ऑफ माइनर है, नेगेटिव ऑफ माइनर है. ठीक है, तो ये हमने साइन ध्यान रखने होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट. तो इसको आप फॉलो करेंगे, नहीं तो सफिक्सेस से देखेंगे जैसे आपके विषय. कोफैक्टर ऑफ 2, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सफिक्स का सम 2 है, इवन, दैट मीन्स M11 इटसेल्फ, दैट विल बी 3. अब -4 का निकालेंगे, यहाँ सफिक्सेस का सम ऑड आ गया 3, तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो गया, दैट मीन्स 0. ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 0, दैट मीन्स 8-1, सफिक्सेस का सम अगेन ऑड हो गया, राइट. तो उसके लिए नेगेटिव ऑफ माइनर हो गया, दैट मीन्स 4, राइट. नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ 3, अगेन ये 2-2 है, सफिक्सेस का सम 4 हो गया, दैट मीन्स इवन, तो ये माइनर इटसेल्फ हो गया, दैट मीन्स 2 इटसेल्फ, राइट. ओके, सिंपल. 2x2 ऑर्डर का इस ढंग से निकालता है, राइट. चलिए एक 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं बेटा. फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 9, राइट. तो कितने माइनस, 9, हर एक एलिमेंट से अपना कनेक्टेड माइनर है. एंड कितने कोफैक्टर्स, दैट इज ऑल्सो 9, राइट, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना यूनिक माइनर है, अपना यूनिक कोफैक्टर है. ओके, और क्योंकि माइनर्स कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं,
नंबर्स, दैट मीन्स इस नंबर से कनेक्टेड फर्दर दो नंबर हैं जिनको हम माइनस कोफैक्टर्स बोलते हैं। ओके, चलिए लेट अस फाइंड आउट। माइनस फाइंड आउट करें पहले कोफैक्टर्स के लिए, तो हमने प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है। माइनस फाइंड आउट करते हैं बेटा। सबसे पहले A11 एलिमेंट 1 है, इसका माइनर M11, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो हाइट, राइट, ये M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम हाइट। ओके, तो क्या डिटर्मिनेंट रह गया हमारे पास, दिस वन, ये डिटर्मिनेंट रह गया था ना, 5 - 1 1 2, तो इसे कैलकुलेट कर दें बस, 5 × 2 10 + 1 दैट इज 11। ओके, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं बेटे, M12 दैट इज 0, दिस एलिमेंट। M12 मीन्स हमें अब यहाँ पर फर्स्ट रो हाइड करनी है एंड कॉलम कौन सा हाइड करना है, यस, सेकेंड। ओके, तो वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट। ओके, ये डिटर्मिनेंट रह गया हमारे पास, दैट मीन्स दिस माइनर इज नथिंग बट दिस। ओके, इसको कैलकुलेट कर दे, 6 - 0, राइट। ओके, नेक्स्ट अब 4 का निकालना है। 4 इज एट 1 3 पोजीशन, दिस माइनर विल बी M13। ओके, क्या करेंगे इसके लिए आप डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट रो हाइट एंड कॉलम कौन सा हाइट होगा, थर्ड, राइट। तो वी विल लेफ्ट विथ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, तो माइनर ऑफ 1 3 विल बी दिस डिटर्मिनेंट, this will be 3 5 0 1, 3 × 1 - 0 that means 3. Okay, this all is nothing but your mental calculation बेटा। इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बट ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है करना। आप अगर इसको देखोगे तो आपके 6 मार्क्स में ये पोर्शन भी 2 मार्क्स का है मैक्सिमम, इतना एक एक चीज़ नहीं लिखते हैं, और यू आर इन 12th लेवल, ठीक है, वो ध्यान रखा करो, आपकी इतनी मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। ओके, ये सब हमारी मेंटल कैलकुलेशन है, ये आपने ऑन दी पेपर नहीं लिखनी है बिल्कुल, ठीक है। ये हमने अभी 3 माइनस फाइंड आउट किए, लेट अस फाइंड मोर माइनस, कितने रह गए, 6, राइट। अब ये डिटर्मिनेंट था हमारा, इसमें से अब हमें A21 मतलब इसका माइनर फाइंड आउट करना है। इसका माइनर मीन्स M21, राइट। M21 माइनर मीन्स आपने अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सी रो हाइट, सेकेंड रो हाइट, राइट, और कौन सा कॉलम हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, राइट। तो क्या डिटर्मिनेंट रह गया, 0 4 1 2, तो ये क्या हो गया, 2/2 डिटर्मिनेंट, दिस 0 - 4 दैट विल बी -4। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं बेटे, A22 मतलब इसका 5 का, 5 इज एट पोजीशन 2 2 2, तो ये माइनर हो गया M22। इसके लिए हम क्या हाइड करेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये डिटर्मिनेंट रह गया बेटा 1 4 0 2, राइट, दैट मीन्स 2 - 0 2 इटसेल्फ। ओके, सिंपल है ना बिल्कुल, और हम प्रैक्टिस कर चुके हैं डिटर्मिनेंट निकालने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट A23, A23 इज -1, -1 का माइनस M23 डिनोट होगा, उसके लिए किसको हाइड करेंगे बेटा हम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। वी विल लेफ्ट विथ दिस डिटर्मिनेंट, दिस इज दिस 1 0 0 1, दैट मीन्स 1 - 0 1 इटसेल्फ, राइट। ओके, तो 6 माइनस हमारे निकल गए, 3 और रह गए, तो लेट अस फाइंड आउट दैट A31 0 0 के माइनर की पोजीशन M31 डिनोट करेंगे इसे, क्या हाइड करना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट रह गया 0 4 5 - 1, दैट मीन्स 0 - 20 -20। ओके, क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है ये। ओके, देन A32 क्या एलिमेंट था, 1 1 का माइनर M32,
ठीक है, दैट मीन्स क्या हाइड करना है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स दिस विल बी दिस डिटर्मिनेंट 1 4 3 -1, राइट, -1 -12 that means -13. okay, next minor is for this last element A33 2 का माइनर M33. अब इसके लिए क्या हाइड करेंगे हम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, तो वी विल लेफ्ट विथ दिस डिटर्मिनेंट 1 0 3 5, that will be 5 - 0 that is 5. ओके, आई होप आपको माइनस निकालने क्लियर है. माइनस में मेन काम है बेटा, को फैक्टर में तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है. और मेक इट वेरी मच क्लियर, जब हमसे माइनस को फैक्टर्स दोनों पूछे हैं तब हम निकालें ये पूरे. अगर हमें को फैक्टर चाहिए, जैसे मैं मैट्रिक्स मेथड की बात कर रही थी आपसे, वहाँ को फैक्टर चाहिए सिर्फ, तो हम डायरेक्ट को फैक्टर निकालें. नो नीड टू गो माइनर पहले निकालें इतना, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें, हम को फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, इनफैक्ट वहाँ प्रैक्टिस में देखेंगे, वहाँ और भी क्विकली हम निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके, चलिए को फैक्टर निकालते हैं. अब इसके माइनस हमारे पास ये आए थे सभी, राइट. अब हम इनके को फैक्टर्स निकालेंगे, तो इनके सफिक्सेस का सम इवन ऑड देख के सिर्फ प्लस माइनस करते जाएंगे. और वो साइन क्या बनते हैं आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन हमारे मल्टीप्लाई होते जाने हैं. बेसिकली कहें तो जहाँ प्लस है तो माइनर इटसेल्फ आएगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनर का नेगेटिव हो जाएगा. तो बस वही फॉलो करना बेटा फटाफट. A11 मतलब उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, और ये 1 1 ऐड किया टू इवन, तो माइनर इटसेल्फ आएगा, दैट मीन्स 11 इटसेल्फ. ठीक है, सेकंड का निकालेंगे. अब ये ऑड आ गया. ठीक है, और आपको जब ये हैबिट हो जाती है बेटे इन साइंस की, तो आप फटाफट क्विकली वही प्लस माइनस करते चले जाते हैं. माइनर का नेगेटिव हो गया, माइनर 6 था तो ये -6 हो गया. देन A13 का सम इज इवन, M13 होगा माइनर इटसेल्फ, दैट इज 3 इटसेल्फ. A21 का नेगेटिव ऑफ माइनर होगा, बिकॉज सम इज 3 ऑड, तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो गया 4 हो गया, राइट. देन A22 सफिक्सेस का सम 4 इवन, दैट मीन्स माइनर इटसेल्फ हो जाएगा ये, दैट इज 2 इटसेल्फ, राइट. देन A23 सफिक्सेस का सम 5 ऑड, या फिर इससे ध्यान रखिए अब माइनर का नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 3 पोजीशन ये है, यहाँ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव करिए सीधा -1. ठीक है, देन A31 ये पोजीशन पॉजिटिव, माइनर रहेगा इटसेल्फ -20. ठीक है, A32 ये पोजीशन माइनर का नेगेटिव हो जाना है, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ -13 विल बी पॉजिटिव 13, राइट. देन M33 लास्ट वो पॉजिटिव था तो माइनर रहेगा इटसेल्फ, दैट इज 5. ओके, क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लियर है, राइट. ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा. यस, इसको मैं चाहूंगी आप फटाफट कैलकुलेट करिए, एक बार चेक करिए माइनस को फैक्टर्स टर्म्स आपको क्लियर है या नहीं है. बिल्कुल मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे पॉज करिए, कैलकुलेट करिए और फिर दोबारा रीस्टार्ट करके चेक करिए अपना आंसर, राइट. ओके, दिस विल बी द बेस्ट वे एट दिस मोमेंट. ओके, चलिए देखिए, आई होप आप कर चुके हैं और अब वेरीफाई कर रहे हैं, राइट. माइनर निकालना है हमने A11 का, A11 ये पोजीशन, दैट मीन्स ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, तो ये डिटर्मिनेंट रह गया, दैट इज 9 2 -1 6. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 54 + 2 56, राइट. नेक्स्ट माइनर निकालना हमने A12 का, A12 मतलब ये पोजीशन, जिस पोजीशन पे है वो रो हाइट वो कॉलम हाइट. ठीक है, तो वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट 6 2 5 6, दैट मीन्स M12 विल बी 6 2 5 6. यू विल कैलकुलेट इट, 36 - 10 दैट इज 26. ओके, राइट. देन नेक्स्ट इज A22. A22 मतलब दिस पोजीशन, दिस रो हाइट दिस कॉलम हाइट. वी विल लेफ्ट विद 3 2 5 6. ठीक है, मेंटली ऐसे ही करना बेटे आपने, वो बार बार डिटर्मिनेंट लिख के हाइड नहीं करना, वो आपको समझाने का तरीका था.
ठीक है, आप यहीं पे पोजीशन देखिए, वो रो हाइड है, वो कॉलम हाइड है, अपने माइंड में सोचिए ये दिस इज हाइडिंग 3 2 5 6, दिस डिटर्मिनेंट इज द minor of 2 element, that is 3 2 5 6, that means 18 minus 10, that is 8. okay, अब लास्ट क्या रह गया, A32 का कोफैक्टर, A32 means this position, this row height, this column height. We will left with 3 2 6 2. okay, that means M32 will be 3 2 6 2, 6 minus 12 minus 6. okay, clear? तो मेंटली ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम बेटा, यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ दिस ओनली. ओके, कोफैक्टर्स निकालते हैं. अब कोफैक्टर भी क्विकली हमें पता है, सफिक्सेस का सम, या तो ऑर्डर ध्यान रख लीजिए, पोजीशन देख लीजिए, या फटाफट यहाँ क्योंकि 4 ही है, सफिक्सेस का सम देखिए. सफिक्सेस का सम यहाँ पर 2 even, तो यही आएगा कोफैक्टर इस पोजीशन वाला, या तो ये साइन ध्यान रखिए या सीधा ये सफिक्सेस का सम करिए. यहाँ पर माइनर ही आएगा क्योंकि सम 2 है. देन इसके लिए 8 1 2, 1 और 2 का सम ऑड, दैट मीन्स नेगेटिव हो जाएगा इसका, दैट मीन्स -26. ठीक है, देन A22 सम 4 हो गया, दैट मीन्स माइनर इटसेल्फ होगा, 8 आ जाएगा इटसेल्फ. ठीक है, देन A32 सम इज ऑड, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ माइनर 6 हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो ऐसे क्विकली फाइंड आउट करते हैं बेटा. आई होप आप सबसे निकले होंगे और करेक्ट होंगे. जहां पर अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ उसे रीचेक करिए और माइनस और कोफैक्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए बेटा. दैट इज़ द बेस ऑफ मैट्रिक्स मेथड, आपको बार बार कह रहे हैं. ठीक है, ओके, यस. एक रिजल्ट है बेटे इससे कनेक्टेड. रिजल्ट क्या, बेसिकली जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका है उसी को हम दूसरी फॉर्म में लिख रहे हैं बस. क्या रिजल्ट है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. जो कोई रो के एलिमेंट ले रहे हैं हम और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो सम आएगा वो सम डिटर्मिनेंट की इटसेल्फ वैल्यू होगी. और जिनको डिटर्मिनेंट निकालना याद है, अभी हमने सुना है गौर से कोफैक्टर क्या मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उनके माइंड में अपने आप क्लियर हो गया होगा कैसे है ये. बट लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू. 4 मैट्रिक्स ए, दिस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें इसका डिटर्मिनेंट, हमने क्या निकाला था बेटे, ये निकाला था अलोंग फर्स्ट रो. ठीक है, यही किया था, A11 -1 पावर दिस इंटू दिस डिटर्मिनेंट, A12 इंटू दिस -1 दिस पावर. राइट, याद आया सबको? ऐसे ही कैलकुलेट किया था हमने डिटर्मिनेंट. अब इसको अगर हम देखें बेटा तो ये क्या है बेसिकली, दिस कंप्लीट इज दिस A11, यही आ रहा है ना, ये कोफैक्टर ही है ना इसका. This complete is A12, this complete is A13, right? तो ये क्या किया हमने एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया. इस फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, थर्ड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे ही निकाली थी हमने. राइट, ये फर्स्ट रो के लॉन्ग बात कर रहे हैं. किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे आप, सेम आंसर आएगा. आपको ध्यान हो तो डिटर्मिनेंट भी हमने यही बात की थी कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट सी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ये आएगा, इसके एलिमेंट्स इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. A11 इंटू कैपिटल A11, A21 इंटू कैपिटल A21, A31 इंटू कैपिटल A31. दिस शुड बी डिटर्मिनेंट. ये रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेटे. ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, अगर थर्ड रो के अलॉन्ग करेंगे तो थर्ड रो के अलॉन्ग क्या है, A31 इसके साथ इसका कोफैक्टर प्लस A32 उसका कोफैक्टर प्लस A33 उसका कोफैक्टर. जिस भी रो या कॉलम की बात कर रहे हैं उसके एलिमेंट
हम लेते जाएं, उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएं और अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का सम कर दें, तो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है बेटे, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। और इनफैक्ट इससे कनेक्टेड एक और रिजल्ट है बेटा, विच सेज sum of the product of elements of any row or column with corresponding cofactors of any other row or column is 0। क्लियर? अगर हम किसी रो के कोफैक्टर को अगर किसी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट आता है, बट अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 आता है। ठीक है, लेट अस सी कैसे आता है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं बेटा। जो कह रहे हैं दैट इज दिस, अगर देखो ये A11, A12, A13, ये जो मैंने एलिमेंट लिए फर्स्ट रो के लिए, ठीक है, A21, A22, ये जो कैपिटल ए लिया मतलब कोफैक्टर लिया, ये दिख रहा है सबको, ये मैंने सेकेंड रो के लिए। सबको क्लियर है ना? ये फर्स्ट एलिमेंट रो को शो करता है, जब फर्स्ट एलिमेंट 1 1 लिखा है तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, और कोफैक्टर में फर्स्ट एलिमेंट 2 लिखा है, दैट मीन्स ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स है। ठीक है, इनका जब सम आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 0। ये स्टेटमेंट कह रही है मैथमेटिकली। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेकंड रो के कोफैक्टर लिए थे, सेम हम बात कर सकते हैं। अब ये हमने A12, A22, A32, ये हमने क्या लिया है, जल्दी बताइए, ऑब्जर्व करिए। सेकंड एलिमेंट फिक्स है 2, तो दैट मीन्स दिस इज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इससे देखते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया A13, A23, A33, किसके कोफैक्टर्स हैं ये, कौन सा सफिक्स फिक्स है, सेकंड, दैट इज 3, तो ये कोफैक्टर है थर्ड कॉलम के। ठीक है, मतलब हमने सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए और कोफैक्टर लिए थर्ड कॉलम के। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया एक बार ये देख लें बेटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन ही देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और सेकंड रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर रहे हैं, राइट। ये 0 कैसे बनता है, जस्ट एक बार ट्राई करती हूँ मैं, आप देखिए समझ आता है तो। हमने क्या सिंपली करना है, इन कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ये कोफैक्टर्स निकालेंगे आप इस मैट्रिक्स से, A21 इसका कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, ये रो हाइट, सेकंड रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, तो ये डिटर्मिनेंट -1 पावर 2 + 1 के साथ, राइट, यही होगा ये कोफैक्टर, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर निकालेंगे A22, नेक्स्ट कोफैक्टर आपका इसका है, दैट मीन्स आपकी सेकंड रो हाइट और सेकंड कॉलम हाइट। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, इसके साथ साइन कौन सा हो जाएगा, -1 पावर 2 + 2, ठीक है, दैट विल बी A11, A13, A31, A33, राइट। और इसके साथ हम कोफैक्टर A23 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइट सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके, वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है -1 पावर 2 + 3, ठीक है, A11, A12, A31, A32, ओके। दिस इज, अगर हम पिछला रिजल्ट यूज करें जो हम समझे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बेसिकली this determinant A11 के साथ जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो इसको हाइड करके करते हैं, तो ये हमारा ये पोजीशन ले लेगा, ठीक है। देन A12 के साथ ये पोजीशन लेगा, ये A11, A31, A13, A33, राइट, और फिर A13 के लिए ये हम हाइड करते हैं, तो ये हमारी ये इनकी पोजीशन,
ठीक है, अब आप अल्टीमेटली देखो इसको, दिस इज दिस डिटर्मिनेंट बाय लास्ट रिजल्ट यू आर सेइंग, ठीक है। तो ये और ये आइडेंटिकल हो गए बेटा, आइडेंटिकल हो गए तो ये 0 हो गए, ठीक है, आइडेंटिकल हो गए तो ये 0 है। ओके, 0 क्यों है? फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आइडेंटिकल एरो है। हमने रिजल्ट किया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 इफ 2 ऑफ इट्स रो आर आइडेंटिकल। ये रिजल्ट बेसिकली अभी हमने प्रॉपर्टीज नहीं की प्रॉपर, ठीक है, और प्रॉपर्टीज इस साल के कोर्स में है भी नहीं, देखते हैं कितना करते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट ये है, आप ये रिजल्ट ध्यान कर सकते हैं, R1 R2 सेम है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। कोई भी दो रोज या कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अल्टीमेटली हमने ये दो रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, और अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 0 आता है। एंड सेम फॉर कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स दोनों के लिए रिजल्ट है, ठीक है। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज है इसके बेस्ड 4.4 एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, अब आप कर सकते हैं इनमें से मैक्सिमम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ले लेती हूँ सिर्फ। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, माइनस एंड को फैक्टर्स निकालने हैं इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के। आपको डोंट गेट कंफ्यूज, मैट्रिक्स के होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के होते हैं, और ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो इटसेल्फ मीन्स ये आप कोई नंबर से कनेक्ट नहीं कर रहे सिंगल, आप इसके एलिमेंट से ही डिनोट कर रहे हैं, जो अल्टीमेट मैट्रिक्स है जिसका ये डिटर्मिनेंट है उसी के एलिमेंट्स के निकाल रहे हैं आप, ठीक है। माइनस एंड को फैक्टर्स निकालने हैं हर एलिमेंट के। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ए की बात करें तो इसका माइनर, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, डी इज द माइनर, ठीक है, m11 विल बी डी, राइट। देन सी का हम निकाले माइनर, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, बी विल बी द माइनर, m12, ठीक है, okay. Then minor of B, this is m21, this row height, this column height, that will be C, okay, clear. And then D के minor and cofactor के लिए ये row height, ये column height, that will be A, okay, clear. All this minor clear. Then cofactors आप बिल्कुल खुद कैलकुलेट करिए, फिर चेक करिए बेटा, ये बार बार मैं नहीं कहूँगी आपको। जब आ गया मेथड, मैं क्वेश्चंस करा भी रही हूँ तो आपकी सिर्फ चेकिंग के लिए करवा रही हूँ। आप पॉज करिए, आप खुद करिए और चेक करिए, ठीक है, रिस्टार्ट करके। अब को फैक्टर के लिए आप ये साइन ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज सफिक्सेस को ऐड करके देख सकते हैं। को फैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट विल बी डी इटसेल्फ, माइनर इटसेल्फ, राइट, एंड को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट C विल बी A12, क्योंकि ऑड सम आ गया तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो गया माइनस B, ठीक है। एंड देन को फैक्टर ऑफ B विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे भी सम ऑड आ गया माइनस C। यहाँ से ध्यान रखो, चाहे आप सफिक्सेस का सम देखो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, योर एडेप्शन, ठीक है। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे तो दैट इज A22, इवन सम आ गया, इवन सम में माइनर इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर। आई होप आपसे भी हुआ होगा, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उनको यूज करके एवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। मतलब वो जो अभी हमने रिजल्ट किए थे दो, उनमें से हमने फर्स्ट रिजल्ट यूज करना, ठीक है, ओके। करते हैं बेटे, कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले थर्ड कॉलम के, मतलब सेकंड सफिक्सेस फिक्स 3, A1 3 एलिमेंट है YZ। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, दैट विल बी A1 3, दैट विल बी सम इवन है तो माइनर इटसेल्फ होगा, दैट मीन्स रो हाइट की, कॉलम हाइट की ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, एंड दैट विल बी Z माइनस y, सॉरी, ठीक है, Z माइनस y। देन सेकेंड एलिमेंट ये, अब यहाँ पे क्या है, A23 पोजीशन, ऑड सम आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो कोफैक्टर है वो माइनर का नेगेटिव होगा, और माइनर के लिए आप डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, वी विल लेफ्ट विद 1x 1z,
ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का नेगेटिव, ओके, दैट विल बी माइनस ऑफ z माइनस x, दैट विल बी अल्टीमेटली बिकम x माइनस z. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज दिस एलिमेंट. दिस एलिमेंट इज बेसिकली 3 3, सम इज इवन. ठीक है, तो यहाँ पर कोफैक्टर जो होगा वो माइनर के ही इक्वल आएगा, और माइनर के लिए क्या करना है, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, वी विल लेफ्ट विद दिस माइनर दैट इज 1x 1y डिटर्मिनेंट, सॉरी 1x 1y. तो A33 का कोफैक्टर हो गया 1x 1y, दैट मीन्स y माइनस x. ओके, ये कोफैक्टर हमने निकाल लिए, और हमने रिजल्ट क्या किया था बेटे, अगर इन कोफैक्टर्स को ये जिनके एलिमेंट्स के हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी A13 ये एलिमेंट्स और ये कोफैक्टर, एलिमेंट A23 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट A33 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर. ठीक है, और ये कोफैक्टर हमने निकाले थे, हम इन्हें पुट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द आंसर बेसिकली. बट बेटा ये एक्सप्रेशन ऐसा है, कई बार और भी कुछ क्वेश्चंस में आता है तो आप कंफ्यूज करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन भी हो जाता है. ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू हेयर द फैक्टराइजेशन, हाउ विल यू डू. ठीक है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए. बेसिकली क्या है, अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो यहाँ 6 टर्म्स हैं, एंड नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या करें. तो यहाँ पे बेसिकली मेथड हमारा क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक सिंगल फैक्टर सब एक्सप्रेशन में आ जाए, और सिंगल फैक्टर लाने के लिए हम इसको, हमारी पेयरिंग हम दो की ही करेंगे, दो की पेयरिंग करके एक फैक्टर ले आएंगे, फिर जो हमारा रिमेनिंग बचेगा क्वाड्रेटिक उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे. ठीक है, जैसे कैसे करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, z स्क्वायर वाली टर्म साथ में रख रहे हैं. ठीक है, देन z वाली टर्म साथ में रख रहे हैं, एंड विदाउट z वाली साथ में रख रहे हैं. ठीक है, एक टर्म को बेस बना रहे हैं हम, z स्क्वायर की रख दी साथ में, z की रख दी, एंड देन विदाउट z रख दी. अब विदाउट z में इसमें खुद ही x y कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स. अब z स्क्वायर वाली में z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें z कॉमन आ जाएगा, राइट. तो आपने इनको इस ढंग से लिख दिया. ठीक है, अभी भी इसको हम एज ए 3 टर्म्स काउंट कर रहे हैं, अभी कॉमन फैक्टर नहीं लिया हमने. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट विल बी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो y माइनस एक्स था इसको हम माइनस एक्स माइनस वाई ले सकते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई खुद आ गया, और यहाँ पर भी x माइनस वाई है. ठीक है, तो हम 3 टर्म से x माइनस वाई फैक्टर कॉमन ले सकते हैं. x माइनस वाई फैक्टर कॉमन ले लिया, तो फ्रॉम हेयर वी विल लेफ्ट विद माइनस जेड स्क्वायर, फ्रॉम हेयर वी विल लेफ्ट विद z इंटू एक्स प्लस वाई, फ्रॉम हेयर वी विल लेफ्ट विद माइनस एक्स वाई. ठीक है, ओके. अब ये क्वाड्रेटिक हो गई z में एक तरीके से, इसको हमने सॉल्व करना है. ठीक है, इसको हमने अगेन मिडल टर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म ही, मतलब 4 टर्म्स में चेंज कर दिया, कॉमन ले ले जहाँ से जितना हो सकता है, और इसको रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, हमने क्या किया, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये कंबाइन कर दिया, यहाँ से z कॉमन, यहाँ से x कॉमन, हमारे पास y माइनस जेड एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये y माइनस जेड है, ये z माइनस वाई है, इसको आप y माइनस जेड लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस विल बिकम y माइनस जेड कॉमन लिया, तो सॉरी y माइनस जेड कॉमन लिया, तो यहाँ से z, यहाँ से माइनस एक्स, तो ये अल्टीमेटली एक्सप्रेशन है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को चेंज करना बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत बार यूज़ होता है. प्रूव करना हो जाता है कई बार क्वेश्चंस में प्रूव करने को ही कहते हैं, तब आप इस पे नहीं छोड़ सकते बेटा, तब आपने सिंप्लीफाई करना ही है. आपको कहते हैं यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तब आप इस पे नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, तब आपने करना ही है ये. ठीक है, तो इसको बिल्कुल सीखिएगा. नहीं समझ आया पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट वाइजली. ठीक है, होप आपको समझ आएगा. ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप फिनिश कर लेंगे. आप अपनी कोई भी डाउट क्वेरी इस पर पूछ सकते हैं बेटा, यू आर फ्री टू आस्क.
थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।